अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे है। देखिए, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया सिजोफ्रेनिया बात उठती है, ये है क्या? तो कुछ अर्थ में बता रहा हूँ, समझिए। सिजोफ्रेनिया को हिंदी में कहते हैं आपको विभाजित मन या विखंडित मानसिकता, मनोविदलता, ये आपके या मति भ्रम। इसमें 4 शब्द आए हैं हिंदी में। विखंडित मानसिकता, दूसरा है विभाजित मन, तीसरा है मनोविदलता, मनोविदलता और मति भ्रम। इस सिजोफ्रेनिया को हिंदी में 4 तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये शब्द ही बता रहा है विखंडित मानसिकता यानी मनस्थिति ठीक नहीं होना। फिर उसके बाद विभाजित मन यानी मन हमारा विभाजित है, डाइवर्ट है, कभी इधर कभी इधर, कभी आईए करें, बीए करें, एमए करें, पीएचडी करें, एमबीबीएस करें, आईएएस करें, तो माने मन को अस्थिरता आ जाना। देखिए, ये जो सिजोफ्रेनिया है और यह जो शब्द है, एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है, बता दिया आपको, विभाजित मन, मति भ्रम, विखंडित मानसिकता, मनोविदलता। जो व्यक्ति के मस्तिष्क विकार का वर्णन करता है। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें जो विकार उत्पन्न होते हैं, डिजॉर्डर होते हैं, उसका वर्णन करता है। इससे जो पीड़ित होते हैं, सिजोफ्रेनिया से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं, तो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा भ्रम करते हैं, यानी वो भ्रम की स्थिति में रहते हैं, वास्तविकता से बहुत काफ़ी अलग होते हैं, दूर होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वास्तविक चीज़ें भी उनको अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं सूर्यग्रहण उगे हैं, हो सकता है सूर्यग्रहण पता नहीं कब डूब जाएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि सूर्यग्रहण समय पर उगे हैं और समय पर डूबेंगे। लेकिन उनको ये वास्तविकता मालूम नहीं है पर यह वास्तविकता से वो अनभिज्ञ है। समझ गए? इसके बाद दूसरे मायने में कहें तो सिजोफ्रेनिया यह एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक विकार है, यानी दिस इज लॉन्ग टर्म सीरियस मेंटल कंडीशन। यह दीर्घकालीन गंभीर मानसिक विकार है, डिजॉर्डर है। एक शब्द में कहना चाहेंगे तो सिजोफ्रेनिया इज ए मेंटल डिजॉर्डर। हम आपको समझाने और समझने के लिए इतने सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं कि सिजोफ्रेनिया क्या है। अब ये जान लीजिए इसमें स्थिति क्या पैदा होता है। व्यक्ति को सोचने, कार्य करने की क्षमता, भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता, वास्तविकता को समझने और दूसरों से संबंधित होने के तरीके को प्रभावित करता है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति, उनको सोचने की क्षमता नहीं रहता, कार्य करने की क्षमता कम जाता है, भावनाओं से, मान लिया ऐसे बच्चे व्यक्ति लोग जो पीड़ित है और उसके माता जी मर गए हैं, उसको से कोई मतलब नहीं है, कोई दुख नहीं, हाँ मर गई है तो मरना ही, यानी भावनाओं से भी दूर रहते हैं। और दूसरे से संबंधित के तरीकों, माने किससे क्या संबंध मुझे रखना है, उनको इस तरीका से भी वे काफ़ी दूर रहते हैं।
तो मैं समझता हूँ एक शब्द में बोलना चाहेंगे तो साफ बोल दें कि सिजोफ्रेनिया इज ए मेंटल डिसऑर्डर। दूसरे शब्दों में बोलना है तो यह बताएं कि सिजोफ्रेनिया इज ए लॉन्ग टर्म सीरियस मेंटल कंडीशन। यह दीर्घकालीन गंभीर मानसिक अवस्था है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, देखिए वह सामने है आपके बोर्ड पर। इसके क्यों मनाया जाता है? अच्छी बात है, क्यों मनाया जाता है? तो इस गंभीर समस्या का समाधान के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए, और एक ऐसे व्यक्ति हैं, चिकित्सक हैं डॉक्टर फिलिपिन निपेल, जिन्होंने इसमें काफ़ी योगदान दिया है, इसके विकास के लिए, इस समस्या का समाधान के लिए, इससे पीड़ित व्यक्ति को सुधार करने के लिए उनका अहम योगदान रहा है हमारे डॉक्टर फिलिपिन का। तो इनको याद के लिए भी हम लोग हर वर्ष 24 मई को सिजोफ्रेनिया डे मनाते हैं। देखिए, मेंटल इल भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आ गया है। तो और हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे काम करते हैं, तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है और आज यही अवसर है। तो इनको कृति हमारे जो डॉक्टर फिलिपिन थे, इनकी याद के लिए और इस जो अवस्था है, जो व्यक्ति पीड़ित हैं, उनको प्रचार प्रसार, उनके अभिभावक, उनके गार्जियन को ज्ञान देने के लिए, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझ सके, जान सके और जल्द सुधार करा सके, इसीलिए यह मनाया जाता है। अब आगे क्वेश्चन है, इसके क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या हैं? चलिए अब लक्षण पर आते हैं। तो लक्षण जो है पहले बता चुके हैं। ये क्या है? मति भ्रम, अव्यवस्थित सोच, मति भ्रम, विखंडित मानसिकता, मनोविद्लता। इनका मति भ्रम रहेगा कि ये करें वो करें या ना करें। अव्यवस्थित सोच भी रहेगा उनका अवस्थित, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। व्यवहार का मिश्रण देखिएगा, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होगा, व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा व्यवहार करेगा कि आप उसको समझ नहीं पाएगा ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये है आपका इसके लक्षण, जिससे हम यह समझ सकते हैं कि मे बी सिजोफ्रेनिया का पीड़ित व्यक्ति है, जिसमें मति भ्रम हो, अव्यवस्थित सोच हो, व्यवहार का मिश्रण हो सकता है। इसके लक्षण ऐसे भी हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो देखने या आवाज़ों को सुनने में शामिल हैं, हम और आप सुन रहे हैं, पर जो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति है वह न देख रहा है और न उस आवाज़ को सुन रहा है, यानी उसको ये चीज़ समझ में नहीं जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसे लक्षण भी देखने को मिलता है कि आवाज़ें सुनना शामिल है, जिन्हें दूसरों को सुनाई तथा दिखाई देता है, पर इन्हें सुनाई और दिखाई नहीं देता है, जो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं। अब आगे है, इसके क्या कारण हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुख्य कारण इसका अनुमानसिक है, हेरिडिटी। एक पर एक, दादा दादी, नाना नानी, बाबा मामा में है तो हो सकता है। सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इसके साथ साइकोलॉजिकल कारण भी है, पर्यावरणिक कारण है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, कहीं व्यक्ति तनावपूर्ण जीवन तो नहीं जी रहा हो। देखिए, एक कारण मैं बताता हूँ, ज़्यादातर 20 से 30 वर्ष के लोगों में होता है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, 20 से 30 वर्ष के में। क्यों? क्योंकि 20 से 30 वर्ष का जो जीवन है बहुत तनावपूर्ण होता है। नहीं स्ट्रेसफुल होता है, एकदम स्ट्रेसफुल होता है। क्यों होता है? इसलिए
कि यह जीवन उसका निर्माण का जीवन होता है, यानी वह जीवन के अपने फैसला के मोड़ पर खड़ा होता है 20 से 25-30 वर्ष। 20 से 30 वर्ष में व्यक्ति एस्टेब्लिशमेंट करता है कि हम कहाँ और क्या काम करेंगे। उस स्थिति में उसको सफलता नहीं मिलती है तो क्या हो जाता है, स्ट्रेस पड़ जाता है, और जब दबाव पड़ता है तो मस्तिष्क मतिभ्रम होता है। मतिभ्रम होता है, विखंडित हो जाता है। क्या होता है, मनोविलापता हो जाता है। वो मन उसका भ्रम पैदा होता है, यार इतना पढ़ने से कोई फायदा नहीं, हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। तो स्वाभाविक कितने लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, आएगा अभी हम बताएंगे इसके लिए। तो ये जो है कारण अनुवांशिक है, साइकोलॉजिकल है और पर्यावरणीय कारण भी है। और सबसे बड़ा कारण है वो क्या है भैया, तनावपूर्ण जीवन, और खास करके 20 से 30 वर्ष का उम्र। अंडरस्टैंड। चलिए अब आगे है आपका, यह क्या करता है जो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति है। तो सिजोफ्रेनिया करता क्या है इसके बारे में जानना है। देखिए, सिजोफ्रेनिया मुख्य रूप से आपके मस्तिष्क के जो काम करने का जो फंक्शन है, जो कार्य करने की क्षमता है, उसको प्रभावित करता है। यानी आपकी मस्तिष्क के कार्य करने की फंक्शन को, क्षमता को सिजोफ्रेनिया प्रभावित करता है, जिसके कारण क्या होता है कि ना ठीक से आप बोल पाएंगे, ठीक से आप समझ पाएंगे, ना ठीक से आप सुन पाएंगे, ना सही स्थिति से कोई काम कर पाएंगे। ठीक है। आगे क्या है, मेंटल डिसऑर्डर होने के कारण। बात तो सही है भाई, अभी डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, सिजोफ्रेनिया जी मेंटल डिसऑर्डर। तो आखिर भाई मेंटल डिसऑर्डर होने का क्या कारण है। देखिए, मेंटल डिसऑर्डर होने का सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, उतना हम यहाँ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे कि यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए स्टडी इन PhD MPhil इन साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, यू आर ए स्पेशल एजुकेटर। सो दैट बेसिक चीज़ आपको जानना है। तो जो मेंटल डिसऑर्डर के जो बेसिक कारण है उस कारण को हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे जो मेंटल डिसऑर्डर होने का जो कारण है, असामान्य स्थिति, यानी जब आपका स्थिति असामान्य रहेगा, मान लिया घर के लोगों से आपको नहीं बन रहा है, आपके परिवार में नहीं बन रहा है, और बाहर के लोग आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब बाहर जाते हैं, खाते पीते हैं, पॉकेट में पैसा है, तो आपको टेंशन मुक्त है, चलो ठीक है, यही ज़िंदगी ठीक है, दोस्तों को खाए पिए आनंद किए मस्त किए। घर में आए, डांट पड़ी, ओ पैसा चुराए, पैसा लेके गया, तुम क्या किया, घर से कुछ सामान लाने के मिला तो आधा लाए, आधा हम खा पका गए। तो उस स्थिति में बाहर की मज़ा आपको लगता है और घर में आपको परेशानी होती है। तो आपकी स्थिति उस समय कैसा होता है, असामान्य, बाहर का टेंशन, घर का टेंशन। तो यह भी मेंटल डिसऑर्डर के कारण है। और अतार्किक विचार, कुछ विचार आपके मन में ऐसे आएंगे जिससे कोई ओर और छोर नहीं है, और वो आपके मन में आएगा और उसका कोई मतलब नहीं है, अनुमति भ्रम पैदा होने लगता है। अनुचित क्रोध, अनुचित क्रोध, बेवजह का गुस्सा हो जाना। कितने लोग देखते हैं ना, खाना खा लो, ऐसा खाना बनाते हो, नमकीन नहीं, थाली फेंक दिया, कटोरा फेंक दिया, अरे बाप रे बाप, नारायण प्रभु, उसके लिए हम दिन रात मर रहे हैं। उसी सब्जी रोटी के लिए, दाल भात चोखा के लिए हम दिन भर कमा रहे हैं, दिन भर गर्मी धूप पसीना कर रहे हैं, और उसी को एक थोड़ा सा गुस्सा के उसको हम फेंक देते हैं, है ना। तो क्या है, शॉर्ट टेम्पर, अनुचित क्रोध। अनुचित क्रोध भी आपको सिजोफ्रेनिया का जननी हो सकता है। आगे, चिड़चिड़ापन। राखी, तुमको बोला ना, हम नहीं किया, क्या नहीं किया, वो करना चाहिए था। क्या बोलते हैं इसको, चिड़चिड़ापन। अपने मस्तिष्क को हर समय कूल रखिए और ठंडा रखिए, और कोई गड़बड़ी हो जाए, परिवार में असमंजस भी पैदा हो जाए, परिवार में क्रोध भी पैदा हो जाए, तो नारायण नारायण, राधे राधे,
अरे भगवान तो ईश्वर तो अल्लाह तो लिख के भेज दिया है कि वही है जो राम रुचि रेखा, जब भगवान ने सब कर रहे हैं तो हम पसंद काहे हों। हाँ, हमको ये शरीर मिला है कुछ करने के लिए, भगवान ने बना के भेज दिया है कि जाओ कुछ करो। अब इस शरीर को तो एक दिन गड़ाना है। अरे मुस्लिम हैं तो आप दफनाए जाएंगे, हिंदू हैं तो आप जलाए जाएंगे। तो इस शरीर को जब जलना ही है, अब मरना ही है, तो क्यों नहीं इसको पूरा दम खम से हम काम ले लेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, जीवन, इस शरीर एक दिन गलेगा, जलेगा, दफना देगा लोग। जितना काम लेना इस शरीर से ले लीजिए और नाम करके जाइए, और नहीं तो जगवा में केहू नहीं आपन आपन कहे वाला के बा। तो चलिए मैंने कहा क्या ना कि बेवजह से चिड़चिड़ापन और एकाग्रता और याददाश्त की कमी, उससे व्यक्ति को किसी मेंटल वर्क काम करने में आनंद नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति की जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा करने वाला है, या अनुचित क्रोध करने वाला है, अतार्किक विचार करने वाला है, या फिर तो ऐसे लोगों को मानसिक वर्क करने में, पढ़ाई लिखाई का काम करने में मन नहीं लगेगा। और वैसा ही आदमी फ्रस्ट्रेट होकर के ओटा और कोटा घोटा में फंदा का फांसी में चले जाते हैं। नहीं, पेपर में सुनते हैं ना, पढ़ने गया मर गया। भैया तुम पढ़ने गया तो मरने के थोड़े में भेजे थे। अरे फेल हो गया तो क्या हुआ, यहाँ तो 3 बार फेल किया IAS बना है। अब IAS कौन बड़ी चीज है, उससे भी ऊपर का चीज है। डॉक्टर AJP अब्दुल कलाम IAS था क्या, तो कितने टॉप मोस्ट में गए। तो भैया ऊपर जाने का कोई अंत नहीं है, जितना ऊपर जा सकते हो। IAS तो छोटी सी नमूना है, एग्जाम्पल है। तो यह याद रखिएगा। और इसके साथ साथ क्या है कि बातचीत में जब ऐसे लोग बात करते हैं ना, तो बातचीत में उसका पूरा कंसंट्रेशन, यानी जब किसी से बात करेगा सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति, उसका कंसंट्रेशन है, ध्यान है, वो पुअर होगा। कभी आपसे आंख मिलाएगा, कभी नहीं मिलाएगा, कभी मिलाएगा, कभी नहीं मिलाएगा, माने पुअर कंसंट्रेशन उसका होगा। चलिए अब हम आते हैं, इसके बाद कहाँ मैं बता रहा था, मेंटल डिसऑर्डर के होने के कारण। अब इलाज और निदान। ठीक भाई, सिजोफ्रेनिया क्या है बता दिए, क्यों होता है बता दिए, लक्षण क्या है बता दिए। जब सब चीज़ है तो इसका निदान भी तो होगा ना, आखिर उपचार कुछ होगा ना। तो इसका उपचार क्या है, उपचार के बारे में हम बताएंगे। देखिए, इसका उपचार के लिए, इलाज के लिए आपको संपर्क करना होगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। वो जो है एसेस करेंगे कि आखिर सिजोफ्रेनिया हुआ तो किस कारण से हुआ। बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, हेरिडिटिकल है, एनवायरमेंटल है। एनवायरमेंटल में क्या क्या कारण हो सकता है। हाँ, हो सकता है नशा करता हो, ये कारण हो सकता है। हाँ, घर की परेशानी हो, या फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद स्ट्रेस में आ गया हो। तो एक डॉक्टर जो है ना, चिकित्सक जो है, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक केस हिस्ट्री लेंगे इसके पूर्वज का, इसके पूरी अब तक की 15, 20, 25 वर्ष जो हुआ उसका, वो खोजेंगे कि गड़बड़ी कैसे हुआ है, और गड़बड़ी खोजने के बाद उसका वो निदान करेंगे। क्या निदान करेंगे सो बताता हूँ। देखिए, इसका सबसे पहले तो ऐसे लोगों से, घर के परिवार और समाज के लोगों को बड़ी प्रेम और शांति से बात करना है। हाँ, पता चलता है ना। अब देखिएगा ना, उसको चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाएगा, एकांत में रहेगा। हाँ 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 हाँ, अगर हुआ है तो पता चलेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सिजोफ्रेनिया 20 से 30 वर्ष के उम्र में होता है। मोस्ट बचपना में भी हो सकता है, तो इसका मतलब वो जेनेटिक डिजॉर्डर है। अंडरस्टैंड। और जो 20 से 25 के बीच में हुआ है तो साइकोलॉजिकल है, इन्वायरमेंटल है, या डी एडिक्शन ड्रग्स लेने के कारण हुआ है। तो ये डॉक्टर इसको एसिस करते हैं और केस हिस्ट्री लेते हैं, एसिस करते हैं। एसिस करने के बाद कुछ मेडिसिन है, और वह मेडिसिन एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं। कौन सी मेडिसिन है? एंटीसाइकोटिक। मैं एकदम देखिए हिंदी में पढ़ा रहा हूँ ताकि सब कुछ देखिए।
पढ़ने से ज़्यादा समझना जरूरी है। कहता है ना कि मछली मारला से नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जमा करने से होता है, कमाने से नहीं होता है, उसको जमा करने से होता है। तो देखिए एंटी साइकोटिक, एंटी साइकोटिक, एंटी साइकोटिक दवाइयाँ हैं जो साइकेट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट वो लोग ऐसे लोगों को उपयोग में लाते हैं। लेकिन इस दवा से भी ज़्यादा वो फायदा करेगा। जानते हैं क्या फायदा करेगा? उसके घर का, परिवार का व्यवहार, सम्मान पूर्वक बात करना, हंसी खुशी से रहना, घुमाना टहलाना। नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे ईश्वर ने सब कुछ दिया है। समाज के लोग भी उसके साथ बहुत नम्रता पूर्वक व्यवहार करें। दवा से ज़्यादा ये फायदा करेगा सामाजिक व्यवहार। इसके बाद है पीड़ित व्यक्ति को क्या खाना चाहिए। ये भी सही बात है। रोगी बीमारी है तो डॉक्टर बोलता है ना कि भाई आपको ये खाना चाहिए। मानिए कोई महिला प्रेग्नेंट है, डॉक्टर बोलता है कि आपको ऐसे ये चीज आपके स्वास्थ्य, आपके बच्चे के लिए लाभदायक है। तो ऐसे व्यक्ति क्या खाए? देखिए, ऐसे व्यक्ति को रस भरी चीज खाना, जिसमें रस भरा हो। सेव, नाशपाती, है ना, जो भी है, हरी सब्जी, शकरकंद, माने ऐसी सी जो रस भरी चीज हो। तो ये सारी चीज़ों उनको रोटी चावल से ज़्यादा फ्रूट्स, सब्जी उनके लिए बड़ा फायदेमंद और कारगर होगा जो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं। अब है देखिए प्रकार, वाह, टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब यहां पर आता है टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। देखिए, सिजोफ्रेनिया मुख्यतः बहुत सारे हैं, लेकिन 4 टाइप के हैं। आप 4 टाइप का जानिए, क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट में, हमारे इस क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बेसिक चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। जो मैं आप लोगों को निकाल के लाया हूँ, इसके लिए हमको 3 दिन प्रैक्टिस करना पड़ा है तो बहुत। ये तो डॉक्टरी का पढ़ाई है, और डॉक्टरी तो हमने पढ़ा नहीं, मास्टरी पढ़ा है। लेकिन बीइंग ए स्पेशल टीचर, बीइंग ए स्पेशल लेक्चरर, हमें इतनी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई ऐसा आए तो हम ये चीज़ करें और अपने समाज, अपने घर परिवार को हम बता सकें कि इसको क्या करना है, क्या देना है और कहाँ संपर्क करना है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया में एक होता है आपका पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया जो होता है, वीडियो बन रही है, आप उसको द्वारा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हम सिर्फ बताने का काम करते हैं। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया जो होता है, व्यक्ति इसमें ज़्यादातर मति भ्रम, माने मन भ्रमित हो जाता है, यानी उसको संदेह ज़्यादा होता है। घर में संदेह होता है ना, पति पत्नी भी आपस में संदेह नहीं होता है कभी कभी, और जो कभी कभी संदेह, ऐसा संदेह होता है तो पति पत्नी क्या होता है, बिखर जाते हैं। नहीं बिखर जाते हैं, अब हम डाइवोर्स ले लें, क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने, राइट, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं है, लेकिन क्या होता है, परिवार संदेह में बिखर जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? रामचंद्र भगवान, श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक धोबी के कहने पर संदेह न है, भगवान को संदेह हुआ कि एक प्रजा हमारा ऐसा कह रहा है ना, तो भैया काल किसी को छोड़ा नहीं है, काल तो सिर पर मंडरा रहा है, कब किसके ऊपर आएगा। लेकिन उस काल को से बचने के लिए ईश्वर ने एक खोपड़ी बना के भेजा है। कैसे बचोगे आप जानो। तो कभी संदेह के घेरे में मत आइए, और थोड़ी भी संदेह भी हो तो उसको दूर करने का प्रयास करिए, अदरवाइज सिजोफ्रेनिया जकड़ लेगा। क्या होगा? सिजोफ्रेनिया क्या, मरीज हो जाएंगे हम, उसके ग्रसित हो जाएंगे हम। तो इसमें यही होता है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में ज़्यादातर मति भ्रम होता है, और उसमें व्यक्ति संदेह में ज़्यादा चल जाता है। अरे बदमाश है, एकदम बदमाश है। अब अभी राजनीतिक चल रही है,
मैं एग्जाम्पल देता हूं, हमको नहीं बोलना चाहिए। अब लोग कहता है कि ढुल्लू महतो चोर हैं, बदमाश हैं, रेपर हैं, थीफर हैं, रॉबर हैं, कहता है ना। हमें तो कुछ नहीं बिगाड़े हैं, हमें तो कुछ नहीं बिगाड़े हैं, हमें तो आज तक कुछ बिगाड़े नहीं, हमारा कुछ छीने नहीं। लेकिन पब्लिक में इतना हुमर है, इतना माने चला हुआ है कि उसका वर्णन नहीं है। और उस संदेह के घेरे में कितने लोग वोट उनको नहीं देंगे, क्योंकि वो बदमाश है, चोर है, रॉबर है, थीफर है, रेपर है। नहीं तो ये क्या होता है, आदमी सिजोफ्रेनिया के ग्रसित हो गया है। ढुल्लू महतो के प्रति लोग सिजोफ्रेनिया धर लिया है सबको, वो बदमाश है। ऐसा कुछ है नहीं, या हो भी सकता है अपने क्षेत्र में होगा, सबके लिए तो नहीं है। पूरे देश में तो सबसे बड़ा वही क्रिमिनल नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, आदमी संदेह के घेरे में, नहीं नहीं वो तो बहुत खराब आदमी है, हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं, हम किसी के लिए बहुत गलत भी हो सकते हैं। इसका मतलब हम गलत नहीं है। हम गांव में जब रहते थे बचपना में, तो कोई कहता था, ए अनिल, ए बाबू तनी सामान जाके ले आओ, ए बाबू तनी आटा पिसा दो, तो माथा पर बोरिया ले लिया, चल गए आटा पिसाने के, हम चल जाते थे। अब बाबू बड़ी अच्छा लड़का हाथी बाबू, कहे बात है, बड़ी अच्छा बुजुर्ग। अब जब किसी वक्त काम नहीं किए कि कहियो तो हर बुतारुआ कम कहारियो बड़ी ऐठा हो ला, मैंने आपका काम कर रहे बड़ी अच्छा हो गए, और आपका काम नहीं किए हम बहुत खराब हो गए। तो भैया सुनो, अच्छा खराब कुछ नहीं है, मन से अपना कर्म करो, सब में अच्छा है, समझिए। तो ये हो गया परनाइट सिजोफ्रेनिया, मति भ्रम और संदेह ज्यादा रहता है। आगे आइए, काइटोनिक सिजोफ्रेनिया। इसमें जो है ना भावना की कमी होती है। जो काइटोनिक सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होता है तो उसमें भावना की कमी क्या है, हाँ मतलब उसकी माँ डेथ कर गई है, लेकिन उसको उतना मतलब नहीं है, माँ मर गई है, ठीक है, यानी उसको भावना बहुत काफी नहीं इफेक्ट कर पाता है, समझे। तो ये जो है आपका काइटोनिक सिजोफ्रेनिया में पाया जाता है, भावनात्मकता की कमी। इसके बाद आपका अनडिफरेंट सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंट स्पेलिंग, अनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित माने उसको कुछ परिभाषित नहीं कर सकते, मिक्स मिला जुला होता है। मिला जुला क्या होता है, माने इसमें कई प्रकार के लक्षण दिखते हैं। कई प्रकार के लक्षण, चिंता होगा, घूमता टहलता होगा, निराश होगा, अस्वस्थ होगा, चिड़चिड़ा होगा, है ना, माने मिश्रित उसमें दिखाई। अनडिफाइंड सिजोफ्रेनिया, अनडिफाइंड मतलब क्या होता है, डिफाइन नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। हमको लगता है हम अच्छा पढ़ा लेते हैं, देखो सब कुछ अच्छा होगा आपके प्रयत्न परिश्रम पर। हम इसके लिए 3 दिन से इसके पीछे दीवाना थे। इतनी मोटी मोटी बुक है लाइब्रेरी में, अब इतनी मोटी मोटी बुक अब इस उम्र पार रहेगा। ऑफिस का काम है, आप लोग पढ़ाना है, लेकिन फिर भी जो कुछ बन पाया कहीं कहीं से खोज के, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हम सोचे हमको तो डॉक्टरी पढ़ाना नहीं है, हम खुद डॉक्टर नहीं है, तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको जानकारी देना है, तो बेसिक चीज़ें आपको हम प्रस्तुत कर देंगे। इतना भर मैंने बना के ले आया। आगे जो चौथा है वो है हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, इसका माने ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति रहेगा ना जो हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, तो उदास रहेगा। क्या, जैसे कोई बच्चा है और बोल दिए हैं गर्मी की छुट्टी हुआ है, नानी ही जाना है, और किसी कारण से आप चले गए नानी ही, और वो बच्चा रोग बीमारी किसी कारण से नहीं जा पाया, तो एकदम उदास हो जाएगा। कभी ऐसा एक्सपीरियंस करिएगा, आप बाल बच्चेदार हैं तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस करिएगा कि आप अपने मायके चले गए, ठीक है, और अपने बच्चों को नहीं ले गए, ठीक है, हो सकता किसी कारण से, या हो सकता है आपके हस्बैंड रखेंगे, या कुछ दिखाना है जिससे आपको अति आवश्यक हो गया, आप चले गए, तो देखिएगा बच्चे बहुत निराश हो जाएंगे। तो ये जो हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया है, उसमें जो पेशेंट होता है ना, जो वो बहुत ज़्यादातर उदास रहता है, माने उसको ना सूरज का कोई समझ में आता है ना धूप, हाँ किसी से कोई मतलब नहीं है, एकदम अपने देश दुनिया से बेफिक्र रहता है। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, ये 4 प्रकार के मैंने बताया। और आगे जो
10th में है, नकारात्मक लक्षण क्या है। यानी कहने का अर्थ है, लक्षण तो मैं बताया हूँ, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का नकारात्मक लक्षण क्या है। नकारात्मक, निगेटिव, ठीक है, वो तो है। तो नेगेटिव जो है वो स्नान नहीं करेगा। स्नान, उसको स्नान के प्रति ध्यान नहीं जाएगा। बहुत कहिएगा, बहुत जबरदस्ती तो कभी करेगा, उसमें ही मरामती करना शुरू कर देगा। सबसे बड़ी बात है, नजरें नहीं मिला सकते। आई हैंड कोऑर्डिनेशन पुअर हो जाता है। जैसे हम आपसे मिला के बात कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। इसके बाद है, मैं बताया, भावनाएं की कमी होती है। कोई मर रहा है, कोई हर रहा है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, उससे उसको कोई फिक्र नहीं, बेगाना है। जैसे आप घर में हैं तो घर के, अपने परिवार के हर दुख सुख में आप साथ हैं। आपका कोई भी व्यक्ति बीमार है तो हॉस्पिटल जाएंगे आप, उसकी तेल पानी मसाज करेंगे आप, उसके लिए खाना पानी उपलब्ध कराएंगे आप। लेकिन ऐसे व्यक्ति को उससे कोई मतलब नहीं है। घर परिवार में कुछ पैसे की तनाव है, आवश्यकता है, तो उसमें आप हाथ बटाएंगे। हो सकता है हम भी कैसे 2 पैसा ले आए या किसी से कर्जे पैसा मांग के लाएं, इस काम को हम लोग कर लेंगे, लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं। माने वो दिवालिया होता है, मस्ती में मस्त, आग लगे बस्ती में तो लगने दीजिए, उसको 100% मस्ती में मस्त रहो, आग लगे बस्ती में तो लगने दो, वैसा होता है। उसके बाद उसकी आवाज़ जो है ना, बड़ा नीरस हो जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हंस के बोल रहा हूँ, एक्टिंग, आई एम स्पीकिंग विथ गेस्चर एंड पोस्चर। मैं जो बात कर रहा हूँ तो अपने हाव और भाव के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन वह वैसा बात नहीं करेगा। उसका बात करने का जो शैली होगा वो बड़ा नीरस होगा और वह कभी आनंद महसूस नहीं करेगा। जैसे कल मेरा मैरिज डे था तो हम आनंद का अनुभूति किए, सभी विद्यार्थी आए, कुछ दिए, कुछ हमने भी खिलाया, तो चलो कल आनंद किया। सुबह में बढ़िया से पूजा पाठ किए, पत्नी मंदिर भी गई, बड़ा आनंद आया। तो हम लोग आनंद में आनंद का फीलिंग करते हैं, लेकिन उसको शादी, मैरिज है, जन्मदिन है, उसे कोई खुशी मिल गया है, कुछ पैसा मिल गया है, कुछ घर मकान बन गया, वो कभी आनंद की अनुभूति, अगर उनको आनंद मिल भी जाएगा तो उनकी अनुभूति नहीं होता है। तो भैया अगर इतना प्रॉब्लम होता है तो लास्ट में क्या होता है पता है? देखिए लास्ट में क्या होता है, अब मैं बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिए। लास्ट में अंतोगत्वा क्या होगा कि यदि व्यक्ति में ये सारी समस्याएं रहा, जो समस्या मैंने बताया है अभी, और उसका समय रहते हुए उपचार और निदान नहीं किया गया, परिवार का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट, चिकित्सक का सपोर्ट, साइकोलॉजिस्ट का सपोर्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट, न्यूरो अगर नहीं रहा तो क्या होगा? सबसे पहले वह व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, और डिप्रेशन में जाएगा तो वह आत्मघाती कदम भी, सुसाइड भी कर सकता है। अब सोचे बस हमरा तो सब जिंदगी बर्बाद कर दिया, हमको पढ़ना ये था, हमको पढ़ाने के लिए ही भेज दिया, अब हम कभी कभी ऐसा होता है हम निकाल नहीं पाए, हमको आईएएस बनने का सपना था, हम नहीं बन पाए, घर जाएंगे तो लोग क्या कहेगा, हंसेगा, बेटा गया था आईएएस बनने के लिए, जीवन में पढ़ा गया था, क्या हुआ जीवन में रे, सिंह जी ठग किया, पैसा हो गया। लोग भैया देखो जलने वाले बहुत हैं, आप उन्हें और जलाने का प्रयास करो, जब आपकी सफलता मिलेगी ना तो वे और जलेंगे, ये क्या होगा। ठूल करने वाले बहुत हैं लेकिन सपोर्ट करने वालों की बहुत कमी है, तो वह आत्मघाती कदम उठा सकता है। और क्या है भैया कि वह अपना काम धाम कुछ नहीं करेगा, जिसके कारण आर्थिक तंगी में आ जाएगा। और क्या होगा? वो अपना सारा रिश्ता नाता भूल जाएगा। अगर उसको पत्नी बच्चे परिवार ही हैं तो उसको पत्नी बच्चे से भी कोई मतलब वही नहीं, उसका व्यवहार अति आक्रामक हो जाएगा। अति आक्रामक, वो अपने माँ बाप बच्चे बीवी किसी को भी मारपीट कर सकता है, छोटे बच्चों को भी कर सकता है। तो इसलिए मैंने बताया सिजोफ्रेनिया क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके निदान क्या हैं, और अगर इसका निदान इलाज नहीं किया जाएगा तो क्या समस्या पैदा हो सकता है,
और आप एट ए ग्लांस कैसे पहचान पाएंगे कि सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति है और उसका क्या करना है, इतना मैंने आज बताया। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।